Hi guys, hello everyone. Myself Dr. Misbah Sayyed. Welcome to the YouTube channel Biomed. I'll be dealing with your body fluids and circulation topic. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा है, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है. Now in this topic we'll be dealing with blood groups. Okay. So let's start. Start करने से पहले I wanted to explain you that who is the father of blood groups. Okay. फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स कौन है बच्चों? सो कार्ल लैंडस्टेनर is known as father of blood group because he discovered ABO blood grouping system as well as RH blood grouping system. जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग सिस्टम है, वर्ल्ड वाइड ये दोनों ही यूज होती है कॉमनली. वैसे तो और भी बहुत टाइप के ब्लड ग्रुप्स है, लुइस, डफी, उनके बारे में हम डिटेल में नहीं देखेंगे. हमें सिर्फ फोकस करना है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम एंड आरएच ग्रुपिंग सिस्टम पर. सो टुडे विल डील विथ ABO blood grouping system. So let's see. ABO. So ABO blood grouping system. ठीक है, ये ABO नाम कहाँ से आया? तो ABO blood grouping system is based on presence or absence of two surface antigen. टू सरफेस एंटीजन. एंटीजन मतलब क्या? एंटीजन इज अ केमिकल विच इंड्यूसेस अ इम्यून रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी. ओके, ये एक केमिकल है जो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, इंड्यूस करता है हमारे बॉडी के अंदर. तो कौन से दो टाइप के सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है? तो ए एंटीजन एंड बी एंटीजन. ये दो सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम ये दो सरफेस एंटीजन के प्रेजेंट या एब्सेंट होने के ऊपर बेस्ड है. और एंटीबॉडीज भी होती है हमारे प्लाज्मा के अंदर. दो टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं. ठीक है, दो टाइप की एंटीबॉडी हम देखेंगे, एंटी ए एंड एंटी बी. सो इन अ नटशेल हमने क्या देखा अभी कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम बेस्ड होता है ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज. आरबीसी के सरफेस के ऊपर दो एंटीजन प्रेजेंट, दो टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए या फिर बी. और उनसे लड़ने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है जो एक मिसाइल की तरह एक्ट करती है. लेकिन किससे लड़ने के लिए? जो सेम एंटीजन है वो सेम एंटीबॉडी नहीं होगी. हम आगे डिटेल में देखेंगे. अभी हमको सिर्फ इतना देखना है कि दो टाइप के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी. दो टाइप की एंटीबॉडी होती है, एंटी ए एंड एंटी बी. ओके, तो अब हम आगे देखते हैं एबीए ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में चार ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप. तो हम एक टेबुलर फॉर्म में देखेंगे. जैसे मैंने आपको बताया एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में. तो एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी. ठीक है, आरबीसी के सरफेस पे होते हैं एंटीजन. और एंटीबॉडी कहाँ होती है? प्रेजेंट इन प्लाज्मा. ठीक है ना. एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी एक प्रोटीन है. ठीक है, एक प्रोटीन है जो एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी में प्रिपेयर होता है टू फाइट अगेंस्ट द एंटीजन. राइट. तो हम देखते हैं अभी, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक आरबीसी ड्रॉ करती हूँ. ठीक है, सो लेट्स सपोज दिस इज आरबीसी डिस्कॉइडल शेप.
तो बच्चों देखो बहुत सिंपल है, जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। मतलब हमारे आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वही हमारा ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये हमारा आरबीसी है, उसके सरफेस पे है ये एंटीजन है हमारा, ठीक है, उसके सरफेस पे एंटीजन है, कौन सा, ए एंटीजन। तो ए ब्लड ग्रुप में है ए एंटीजन, करेक्ट। तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो सेम एंटीबॉडी होगी क्या प्रेजेंट उसके प्लाज्मा में, नहीं, उसके प्लाज्मा में अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी। मतलब अगर एंटीजन ए है तो प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी विल बी प्रेजेंट इन प्लाज्मा। क्यों एंटी बी प्रेजेंट रहेगी, सपोज उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसकी सरफेस पे ए एंटीजन है, अगर हमने बाहर से ब्लड डाला बी ब्लड ग्रुप का बी एंटीजन वाला आरबीसी डाला, तो हमारे उसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटी बी प्रेजेंट है, ठीक है। तो एंटी बी ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम उसको बी एंटीजन डाल रहे हैं तो वो उसके अगेंस्ट फाइट करेगा, क्या करेगा, उसके अगेंस्ट फाइट करेगा, वहां पे क्लॉटिंग होगा, क्लम्पिंग होगा, ठीक है। So that's why it's very important to study about blood groups before transfusing blood into another body, one body to another body, ठीक है। ब्लड ग्रुप हम क्यों स्टडी करते हैं कि हम एक इंसान से दूसरे इंसान में ब्लड डाल रहे हैं, तो किसी में भी कोई भी ब्लड डालेंगे क्या, नहीं डालेंगे, वो मर जाएगा। क्लम्पिंग एक सिंपल सी रिएक्शन नहीं है, इट कैन बी फेटल, जानलेवा होती है वो, ओके। तो हम डिटेल में देखेंगे उसके बारे में। लेट्स कंप्लीट द चार्ट नाउ। अब बी देखेंगे, बी आरबीसी है, उसके सरफेस पे है बी एंटीजन, ओके। एंटीजन कौन सा है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, बी एंटीजन, ब्लड ग्रुप बी, उसके आरबीसी पे बी एंटीजन है, और एंटीबॉडी कौन सी रहेगी उसके प्लाज्मा में, अपोजिट एंटीबॉडी। मैंने बोला था अगर एंटीजन बी है एंटीबॉडी विल बी ए, राइट। सिमिलरली ये ए बी ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल है, इसकी आरबीसी पे ए एंटीजन भी रहेगा और बी एंटीजन भी रहेगा, ठीक है। ए एंटीजन भी रहेगा, बी एंटीजन भी रहेगा, मतलब उसके पास ए भी है और बी भी है, दोनों से उसकी दोस्ती है। तो एंटीबॉडी क्या होती है, एक मिसाइल होती है। तो अगर ए और बी दोनों उसके दोस्त है तो उनके खिलाफ वो मिसाइल रखेगा क्या अपने पास, नहीं रखेगा। सो देयर विल, पहले तो देखते हैं उसके पास ए एंटीबॉडी एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है ए बी ग्रुप में, राइट। तो उसके पास मिसाइल रहेगी क्या उसके दोस्त के खिलाफ, नहीं रहेगी। तो देयर विल बी नो एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन ए बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल, राइट। समझ में आया आप लोग को ये क्लियरली। तो उसी तरह हम देखते हैं अभी ओ ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ओ ब्लड ग्रुप एक्चुअल में ओ डिनोट्स फॉर जीरो, बस ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेने के लिए उसको हमने ओ कर दिया, अदरवाइज इट्स जीरो। जीरो मतलब क्या, क्या जीरो है उसके पास, उसके पास जीरो एंटीजन है, मतलब उसके आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है, मतलब ना उसकी ए से दोस्ती है ना उसकी बी से दोस्ती है। तो ये दोनों के खिलाफ अपने पास मिसाइल बना के रखा है, मतलब इसके पास एंटीजन ए भी नहीं है बी भी नहीं है, बट उसके पास मिसाइल्स है, एंटी ए है एंटी बी भी है उसके पास। समझ में आया, ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा, उसके पास उसकी अपोजिट एंटीबॉडी होगी। तो ए में उसके सरफेस पे आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है तो उसका ए ब्लड ग्रुप है, और उसके पास एंटीबॉडी है एंटी बी एंटीबॉडी। बी में उसके सरफेस पे बी एंटीजन है तो उसका एंटीबॉडी है एंटी ए एंटीबॉडी। ए बी में उसके पास ए भी है उसके पास बी भी है एंटीजन, तो उसके पास एंटीबॉडी रहेगी क्या, नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी दोनों से दोस्ती है, इसलिए वो
अपने पास मिसाइल नहीं रखेगा, राइट। और हमारा ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप, उसके पास दोनों भी एंटीजन नहीं होते, कोई एंटीजन नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट्स जीरो, ठीक है। तो उसके पास मिसाइल दोनों के खिलाफ होगी, एंटी ए भी होगी, एंटी बी भी होगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? इट्स वेरी सिंपल, ओके। अभी हम किसको ये डोनेट कर सकते हैं ब्लड, किनसे ये रिसीव कर सकते हैं ब्लड, ये बहुत अच्छे से समझेंगे। एक बार हम मिसमैचिंग का कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो मिसमैचिंग देखने के पहले एक बार जो आपको मैंने टैबुलर फॉर्म में अभी एक्सप्लेन किया, ये डायग्रामेटिक फॉर्म में है, ठीक है। इट विल मेक योर कंसेप्ट मोर क्लियर। जस्ट फोकस ब्लड ग्रुप ए। तो ब्लड ग्रुप ए ये आरबीसी है, उसके सरफेस पे है ए एंटीजन, एज आई हैव एक्सप्लेन यू। ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट्स एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। तो एंटीबॉडी कौन सी होगी प्लाज्मा में? एंटी बी एंटीबॉडी होगी, अपोजिट एंटीबॉडी होगी, मैंने जैसे आपको टेबल में बताया। अब बी ब्लड ग्रुप है तो उसके आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा? तो बी एंटीजन होगा। प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी? ए एंटीबॉडी होगी, ठीक है। ए बी में उसके पास ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, दोनों उसके दोस्त है, तो उसके पास मिसाइल्स होगी क्या? नहीं होगी। बस इतना याद रखो कि इसके पास ये ए बी है, ठीक है। तो एंटीजन दोनों हो गए। अब दोनों एंटीजन है उसके पास, तो उसके पास एंटीबॉडी नहीं होगी, देयर विल बी नो मिसाइल्स अगेंस्ट देम बिकॉज वो उसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब जो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप में उसके आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है, उसकी किसी से दोस्ती नहीं है, तो उसके पास दोनों के खिलाफ एंटीबॉडीज होगी। इज दैट क्लियर? Okay, I hope it's clear to everyone. Let's see the concept of mismatching. तो आपको मिसमैचिंग का कंसेप्ट बहुत एक सिंपल वे में मैं आपको समझाती हूँ, वो समझने के बाद आपको समझेगा कि किसको हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, किससे हम रिसीव कर सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है, ये सब हम देखेंगे। तो अभी हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ओके। सो लेट्स सपोज ये टेस्ट ट्यूब के अंदर है ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल का ब्लड, राइट। ये ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल का आरबीसी है, ठीक है, ये आरबीसी है, इसके ऊपर एंटीजन है ए एंटीजन, राइट, क्योंकि ये ए ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल का आरबीसी है, ठीक है। अब इसके पास एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? ऑब्वियसली एंटी बी होगा इसके प्लाज्मा में, ठीक है। तो ए एंटीजन है और एंटीबॉडी बी है। लेट्स सपोज बच्चों हम इस ए ग्रुप वाले इंडिविजुअल के अंदर ये है बी ब्लड ग्रुप का आरबीसी, किसका आरबीसी है? बी का आरबीसी है, ये बी ब्लड ग्रुप का आरबीसी है, हम इसके अंदर ये ट्रांसफ्यूज करेंगे ब्लड, ठीक है। ये हमारा था ए ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल, इसका था एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ऐसी होती है, वाई शेप में होती है हमारी एंटीबॉडीज, तो ये बी एंटीबॉडीज है। अब जैसे ही हम बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड इसके अंदर डालेंगे, मतलब बी एंटीजेंस अंदर जा रहे हैं, तो जैसे ही ये बी एंटीजन इधर आएंगे अंदर, तो ये एंटीबॉडी बी कहाँ पे अटैच हो जाएगा जाकर? ये अटैच हो जाएगा हमारे बी एंटीजन के ऊपर, लॉक एंड की फैशन में। सपोज ये है बी एंटीजन, इसके ऊपर आया हमारा बी एंटीबॉडी, ठीक है, एंटी बी, ये है बी एंटीजन। समझ में आया बच्चों?
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इम्यून रिएक्शन हो रहा है, इम्यून रिएक्शन हो रहा है लॉक एंड की फैशन में। दोनों एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे को अटैच हो रही है, लॉक एंड की फैशन में एंटीजन और एंटीबॉडी अटैच हो रही है। यहाँ पे इम्यून रिएक्शन फॉर्म हो रहा है। तो इम्यून रिएक्शन होगा तो क्या होगा, वहां पे ब्लड का क्लॉटिंग होगा, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज होगा, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज। क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज known as agglutination. अग्लूटिनेशन होना मतलब ब्लड की कैपिलरीज के अंदर ब्लड जमा हो जाना, क्लॉट हो जाना। तो ये बहुत ही फेटल कंडीशन है। दैट्स वाई हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले उसकी मैचिंग करते हैं कि कौन सा ब्लड किसको दे सकते हैं। ये इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि अग्लूटिनेशन रिएक्शन ना हो, इससे पर्सन की जान जा सकती है, इट कैन बी फेटल। ओके, सो टू अवॉइड दिस वी आर स्टडिंग द क्रॉस मैचिंग और मिसमैचिंग मैकेनिज्म। करेक्ट। तो अभी ये हमने ए इंडिविजुअल के बारे में अभी पढ़ा कि इसके पास आरबीसी है, उसके ऊपर ए एंटीजन है, उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज है। अब हम बाहर से बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड उसके अंदर डाल रहे हैं, तो बी ब्लड ग्रुप वाले के पास बी एंटीजन प्रेजेंट है, और हमारे टेस्ट ट्यूब में जो ब्लड है ए ग्रुप वाला, उसके पास ऑलरेडी एंटी बी एंटीबॉडीज है। तो ये एंटीबॉडीज जाएगी एंटीजन बी के पास, उसके साथ जुड़ जाएगी, अटैच हो जाएगी लॉक एंड की फैशन में, और ये अटैच होके तबाही मचा रही है, क्लॉटिंग कर रही है, क्लम्पिंग कर रही है, अग्लूटिनेशन हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी डेंजरस। ओके, तो ये तो हमने अभी देखा ए के बारे में। अब लेट्स सपोज मैं आपको ए बी के बारे में बताती हूँ अभी। सॉरी, अभी सेम हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है, हमने ये टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें ए बी ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल का ब्लड लिया। तो इसके सरफेस पे है ए एंटीजन, बी एंटीजन, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। तो और हमने अभी पढ़ा था कि इसके पास एंटीबॉडी है क्या, दोनों एंटीजन है इसके पास, इसकी दोस्ती ए से भी है बी से भी है, तो इसके पास मिसाइल्स नहीं है, एंटीबॉडीज नहीं है। सो देयर आर नो एंटीबॉडीज प्रेजेंट, राइट, एंटीबॉडीज इसके पास नहीं है। ठीक है, तो इसके पास ए भी है और बी भी है। तो हम सपोज इसके अंदर ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड डाल रहे हैं, ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा आरबीसी है, इसके ऊपर है ए एंटीजन। ठीक है, ए एंटीजन है इसके पास, तो ये जाएगा अंदर। ठीक है, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी है क्या जो इससे अटैच हो, नहीं है, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप ए का ब्लड ले सकता है, यस इट कैन टेक, क्योंकि उसके पास फाइट करने के लिए एंटीबॉडी नहीं है, वो कोई भी एंटीजन को अपने बॉडी में ले सकता है। तो ए का ब्लड ले सकता है, यस ले सकता है। अगर सपोज इसके पास हमने डाला बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल का ब्लड, ठीक है, इसके पास है बी एंटीजन, तो भाई अब बी एंटीजन जाएगा अंदर। ठीक है, तो बी एंटीजन अंदर जाने के बाद इसके पास एंटी बी एंटीबॉडीज है क्या फाइट करने के लिए, नहीं है, इसके पास कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं। तो भाई ये बी का ब्लड भी अंदर ले रहा है, ए का ब्लड भी अंदर ले रहा है, ऑफ कोर्स ए बी का तो लेगा ही। और अब देखेंगे हम ओ ब्लड ग्रुप, ये ओ का आरबीसी हमारा, ठीक है, ओ एंटीजन है यहाँ पर, तो हम ओ एंटीजन को अंदर डालेंगे इसके बॉडी में। सॉरी, ओ ब्लड ग्रुप वाला ब्लड हम डालेंगे, उसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, आई एम सो सॉरी, देयर आर नो एंटीजन प्रेजेंट ऑन ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स, उसके पास सिर्फ एंटीबॉडीज होती है फाइट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे
यहाँ पे ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड है ये ए बी ब्लड ग्रुप का ब्लड है, ठीक है। इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है फाइट करने के लिए बाहर से जो ब्लड आ रहा है उससे, इसलिए ओ वाले को भी एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब ए बी ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल ए से भी ले रहा है, बी से भी ले सकता है, ए बी से ले सकता है एंड ओ से भी ले सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसे ब्लड एक्सेप्ट कर रहा है, सबको बोल रहा है आने दो भाई आने दो, लेकिन देता किसी को नहीं है, सिर्फ लेता है। ओके, सो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सबसे ब्लड एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, लेकिन हमारा जो ओ ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ओ का देखते हैं हम। ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप के पास देयर आर नो एंटीजन। एंटीजन है क्या उसके पास, नहीं है। एंटीबॉडीज है, यस, एंटी ए है एंड एंटी बी है, ठीक है। इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसके लिए ये सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन ब्लड ले नहीं सकता सबसे, सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है। दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप हमारा क्या है, दानवीर है, सिर्फ दान कर रहा है, किसी से ले नहीं रहा है। यूनिवर्सल डोनर क्यों, क्योंकि उसके पास एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसके लिए वो सबको ब्लड दे सकता है, राइट। सो जो टेबल हमने अधूरा छोड़ा था, हम बैक जाते हैं। और अब आई होप आपको मिसमैचिंग की वजह से समझ में आया होगा कि किसको हम ब्लड दे सकते हैं, किसको ब्लड नहीं दे सकते हैं। ओके, सो हमारा टेबल कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों देखो, ब्लड ग्रुप ए इंडिविजुअल है, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है। ओके, तो ए ब्लड ग्रुप वाला ए को देगा क्या, ऑफ कोर्स ए को देगा, राइट। ए को ब्लड डोनेट कर सकता है। ए बी को डोनेट कर सकता है क्या, सॉरी पहले देखते हैं हम, बी को कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। बी को डोनेट क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसके सीरम में, उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी बच्चों, वही हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग इज लिंक टू ईच अदर। आप बस समझो अच्छे से कि ए ब्लड ग्रुप ए को डोनेट कर सकता है, बी को नहीं कर सकता है। ए बी को कर सकता है क्या, हाँ ए बी को कर सकता है। ए बी को कैसे कर सकता है, उसके पास भी तो बी है, बट हमने अभी देखा मिसमैचिंग मैकेनिज्म में कि उसके पास एंटीबॉडीज नहीं है टू फाइट, उसके पास सिर्फ दोनों एंटीजेंस है, एंटीबॉडीज नहीं है, इसके लिए उसको भी हम ब्लड दे सकते हैं। हमने अभी अभी देखा वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सबसे ब्लड लेता है, किसी को देता नहीं, सिर्फ ए बी को देता है। और ओ के बारे में देखा, सबको ब्लड देता है, बेचारा हमारा दानवीर है और सिर्फ ओ से लेता है। ये कंसेप्ट दिमाग में रख लो तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। मैक्सिमम एमसीक्यूज यू कैन सॉल्व। अब देखते हैं हम बी ब्लड ग्रुप, सेम वही कंसेप्ट। बी इंडिविजुअल ए को दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है, उसके पास एंटी ए एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो वो ए को ब्लड नहीं दे सकता। बी को दे सकता है, ऑफ कोर्स बी को दे सकता है। सेम ए बी को भी दे सकता है, बिकॉज नो एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन ए बी ब्लड ग्रुप। ओ को दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है, ओ खाली ओ से ही लेता है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा उसके पास एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन दोनों के खिलाफ मिसाइल लेके बैठा है, ए के खिलाफ भी और बी के खिलाफ भी, इसलिए वो अपने अंदर किसी को एंटर नहीं होने देता, सिर्फ ओ को एंटर होने देता है। दैट्स व्हाई। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब ए बी हमने देखा भाई सबको बोलता है आने दो आने दो, ठीक है। ए से भी ले लेगा, बी से ले लेगा, ए बी से तो ऑफकोर्स लेगा एंड ओ से भी लेगा। इट इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सॉरी हम डोनेट टू देख रहे हैं, सॉरी। तो ए बी किसको ब्लड दे सकता है, हमने देखा है, आई एम सो सॉरी,
हमने देखा है ए बी सिर्फ ए बी को देता है, सिर्फ अपने वालों को देता है, लेकिन लेता सबसे है, ठीक है, तो वो सिर्फ ए बी को देगा। डोनेट टू देख रहे हैं हम, तो इट कैन डोनेट ब्लड ओनली टू ए बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स, राइट। अब हम ओ के बारे में देखेंगे। हमने देखा है ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, तो वो सबको ब्लड देता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी एंड ओ को भी, राइट। सो इट इज अ यूनिवर्सल डोनर, हम देख चुके ऑलरेडी। अब हम देखेंगे हम किससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं। तो हम ए ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल है, तो वो ए से ब्लड लेगा, यस, ए से ब्लड लेगा, यस, ए से ले सकता है। बी से ले सकता है क्या ब्लड? नहीं ले सकता है। ए बी से ले सकता है क्या? नहीं। हमने देखा कि ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर, सबको ब्लड डोनेट कर सकता है ओ ब्लड ग्रुप, तो ओ ए को भी कर सकता है। अगर इमरजेंसी केस में अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आया इमरजेंसी में, कैजुअलिटी में हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसका ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग करने में टाइम वेस्ट नहीं करते, उसको डायरेक्टली ओ ब्लड ग्रुप का ब्लड दे देते हैं। वैसे यूजुअली ओ नेगेटिव यूज होता है, वो यूनिवर्सल डोनर ग्रुप है ओ नेगेटिव, बट ओ पॉजिटिव भी चल सकता है इन इमरजेंसी, ठीक है। बट अगर पॉजिटिव और नेगेटिव भी देखें तो ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर ग्रुप। तो अगर हमारे पास टाइम नहीं है, आरटीए का केस है, इमरजेंसी केस है, तो हम ओ नेगेटिव ब्लड बिना क्रॉस मैचिंग किए दे सकते हैं, ओके। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बी ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल है, तो वो किससे रिसीव कर सकता है ब्लड? बी से करेगा, ओ से भी करेगा, राइट। अब ए बी वाला, हाँ, तो हमने देखा कि ए बी इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, राइट। तो ए से भी लेगा, बी से, ए बी से एंड ओ से, राइट। इट इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब ओ सिर्फ ओ से ही लेता है, हमने देखा, क्योंकि उसके पास मिसाइल्स है, वो ए से भी, ए को भी अंदर नहीं आने देगा, बी को भी अंदर नहीं आने देगा, सिर्फ ओ को पहचानता है, ठीक है। So O blood group can receive blood from O only. So let's revise it fast. हमने पूरे लेक्चर में क्या देखा? हमने देखा कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में देखा कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। कौन सा? ए एंटीजन और बी एंटीजन। और एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। एंटीबॉडीज कौन सी होती है? एंटी ए, एंटी बी होती है। तो उस हिसाब से चारों ब्लड ग्रुप्स है हमारे पास, ए बी एंड ओ। तो ए जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन होता है ए, उसका अपोजिट एंटीबॉडी होती है एंटी बी एंटीबॉडी। बी में बी एंटीजन होता है, एंटी ए एंटीबॉडी होती है। ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी नहीं होती है। ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी होती है। अब किसको डोनेट कर सकता है? तो ए वाला ए को करेगा, ए बी को करेगा। ए बी याद रखो बस, ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सबसे ब्लड लेता है, ठीक है। तो किस किस को दे सकते हैं हम? तो ये चारों में ए बी आएगा ही, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ब्लड लेता है, तो ए बी उसको दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए बी भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है, ठीक है। सिंपल लॉजिक लगा लो। तो ए और ए बी किसको देता है? बी ए बी को देगा, और ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सबको देता है, ठीक है। अब किससे रिसीव कर सकते हैं? तो ए वाले ए से रिसीव कर सकते हैं, और ओ से सब लोग रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है। अब बी ब्लड ग्रुप बी से करेगा, ओ से करेगा। ए बी ब्लड ग्रुप ए से करेगा, बी से करेगा, ए बी से करेगा और ओ से करेगा। ओ ब्लड ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ओ से करेगा। तो बच्चों, ये था हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे आगे के लेक्चर्स को भी फॉलो करें, जैसे जैसे हम डालेंगे पूरे टॉपिक नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आरएच ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है, ठीक है, एचडीएन क्या है, ठीक है, हम देखेंगे डिटेल में। थैंक यू सो मच एवरीवन।